नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वक्फ कानून को लेकर इस वक्त देश भर में आक्रोश है। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ खुला ऐलान कर रखा है, मोर्चा खोल रखा है। इन सब के बीच ज्यादा चर्चा में है नीतीश कुमार, जिन पर मुस्लिम संगठन और उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम नेता मुसलमानों से गद्दारी करने का आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने पार्टी पर मुस्लिमों से धोखा देने का आरोप लगाते हुए पार्टी तक छोड़ दी है। लगभग 100 से ज्यादा नेता अभी तक जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं और 2 नेता तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार को लगा था कि ये अभी की नाराजगी है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ललन सिंह और संजय झा बार बार कहते रहे कि जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उनको जानता ही कौन है, लेकिन नीतीश कुमार ये समझ गए कि ये वही नेता हैं जो जमीन पर काम करते हैं, वोट लाने का काम करते हैं। इनको नाराज नहीं किया जा सकता और इसीलिए अब नीतीश कुमार अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं। इसीलिए अब मुस्लिमों को मनाने में जुट गए हैं। अब ईद के करीब 10 दिन बीत जाने के बाद अब जाकर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उनके एमएलसी खालिद अनवर ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, तो उसमें नीतीश कुमार पहुंचे। अब ईद तो 31 मार्च को थी, ईद मिलन समारोह भी हो गए, लेकिन नीतीश कुमार ईद के इतने दिनों के बाद ईद मिलन समारोह में पहुंचे और यहाँ पर नीतीश कुमार अपने उसी पुराने अंदाज में दिखे, सिर पर मुस्लिम टोपी, हाथ जोड़े और मुस्लिमों से गले मिलते रहे। तो आखिरकार ईद के करीब 8-10 दिन बाद इस ईद मिलन समारोह की जरूरत क्यों पड़ी और इस ईद मिलन समारोह में पहुंचकर नीतीश लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि नीतीश कुमार के एक और नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। वो नेता हैं किशनगंज में जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम, जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस कानून पर रोक लगाने की मांग की है। खबर देखिए, लिखा है कि नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ किशनगंज जेडीयू जिलाध्यक्ष वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुजाहिद आलम। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जेडीयू नेता मुजाहिद आलम ने कहा कि वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मामला है। इस्लाम में वक्फ की अवधारणा के तहत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर समर्पित कर सकता है। नए कानून की कुछ धाराएं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती हैं। मुख्य आपत्ति तो इस बात पे है कि नए प्रावधान के मुताबिक वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, जबकि किसी भी धार्मिक ट्रस्ट और बोर्ड में किसी भी दूसरे धर्म के सदस्य नहीं है। लेकिन जो कानून पास हुआ है उसके अनुसार सभी वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। तो इस बिल में हिंदू को शामिल करने का कदम विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। जेडीयू नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भी इसी विषय में 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन्होंने भी यही कहा था कि वो पार्टी में रहते हुए इस बिल का विरोध करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इस बिल को निरस्त करवा कर मानेंगे। तो ये नेता तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार आखिरकार ईद के 10 दिन बाद ईद मिलन समारोह में क्यों पहुंचे। तो दरअसल नीतीश कुमार ने देखा कि उनकी पार्टी में सैकड़ों इस्तीफे हो रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई पार्टी छोड़ रहा है। अब नीतीश कुमार को लगा कि अब अगर पार्टी को न संभाला तो आने वाले वक्त में जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को मनाने में ही अपनी पार्टी की भलाई समझी। अब बीजेपी भले ही मुस्लिम वोटों की परवाह ना करती हो, लेकिन नीतीश जानते हैं कि 20 साल से वो इन्हीं वोटों की बदौलत कुर्सी पर जमे हुए हैं। बिहार में 18% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनका असर करीब 47 सीटों पर है, जिताने हराने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो नीतीश कुमार भला इनको कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए अब मुस्लिमों को मनाने की पूरी जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन इधर नीतीश चुनावों से पहले मुस्लिमों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उधर बीजेपी उन्हीं को ठिकाने लगाने का प्लान बना चुकी है। यकीन ना हो तो खबर देख लीजिए। लिखा नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं उप प्रधानमंत्री। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अनजाने में कर दिया बड़ा खुलासा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर बार बार सियासी गलियारों में चर्चाएं चलती रहती है। और अब भाजपा के एक नेता जो कि मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सामने आकर ऐसा बयान दे दिया जिससे हलचल तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या कहा अश्विनी चौबे ने, बयान सुनिए। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके
संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। तो सुना आपने, जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद में सियासी गलियारों में इसको लेकर के चर्चाएं चलने लगी कि क्या वाकई में नीतीश कुमार को बीजेपी दिल्ली लेकर के आएगी या नीतीश कुमार को दाना डाल के जाल में फंसाया जा रहा है। क्योंकि भाजपा में तो कुछ बयान जो कुछ भी निकल कर आते हैं, जाहिर सी बात है उसके तार दिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं का पूरा कंट्रोल या तो नागपुर में है या दिल्ली में है। लेकिन इधर बीजेपी नेता का बयान आया, उधर झट से जेडीयू ने भी इसका जवाब दे दिया। खबर देखिए, लिखा है बीजेपी ने नीतीश को ऑफर किया रिटायरमेंट प्लान, तिलमिलाई जेडीयू ने झट से मीडिया में आकर दे दिया तगड़ा बयान। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को जैसे ही रिटायरमेंट प्लान ऑफर किया, तुरंत जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सामने आ गए और क्या जवाब दिया आप खुद सुनिए। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीरज कुमार का कहना है कि अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, इसीलिए कोई क्या कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल तो अब नीतीश कुमार की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर के मना कर दिया गया है कि भाई हम साफ तौर पर हम बिहार का ही चुनाव लड़ेंगे, हमें केंद्र की राजनीति में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब नीतीश कुमार ने भी कवायद शुरू कर दी है कि चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो नीतीश कुमार ने अब अपनी गलती को सुधारना भी शुरू कर दिया है, मुस्लिमों के बीच जाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार अब ये जान चुके हैं कि बीजेपी उनकी कुर्सी पर खतरा है। अब अगर नीतीश कुमार के विधायक 40 से नीचे हुए तो बीजेपी उनको इस बार सीएम नहीं बनने देगी, और अगर नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो कुर्सी तो नहीं छोड़ सकते, तो मुस्लिमों के साथ जाना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार का मुस्लिमों की चौखट पर जाना, हाथ जोड़ना, मुस्लिम टोपी लगाना, क्या नीतीश कुमार की सत्ता के लिए ठीक होगा या फिर नहीं होगा, क्या उनको सत्ता दिला पाएगा या फिर नहीं दिला पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार इस पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। Thank you.